और अब काम के वश में हो गए हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तो बोले प्रभु आप ज्यादा बातों में ना उलझाइए मुझे, और बस मुझे जल्दी से अपना रूप दे दीजिए, अपना सुंदर रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, मैं आपको अपना रूप दे दूंगा। देखो भगवान का एक रूप हरि है, हरि, वो हरि जो रूप है ना वो वानर का ही रूप है, वह भगवान का ही रूप है। इसीलिए हनुमान जी ने वानर रूप में ही जन्म लिया। वानर रूप में तो है भगवान हनुमान जी। तो क्या हुआ कि बोले आप रूप देव प्रभु मोहि, मुझे अपना रूप दे दीजिए। और अंत में ये कह दिया जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। जी देखो हम सबको भी यही बोलना चाहिए हर क्षण भगवान से, क्या जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि होई नाथ हित मोरा, करहु सो भक्त है ना भगवान के। तो भगवान ने कह दिया अरे नारद जी चिंता ना करो, मैं तुम्हारा हित ही नहीं, अरे मैं तो तुम्हारा परम हित करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। और भगवान ने अपना रूप दे दिया। अब देखो ठाकुर जी कभी अपने भक्त का अपमान हो ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। हाँ स्वयं अब जैसे मान लीजिए कोई माता है और उसका छोटा सा बालक है, यदि वो बालक छोटा सा अबोध बालक 2-3 साल का यदि अपनी माँ से ब्लेड मांगे या चाकू मांगे तो क्या माता देगी? कभी नहीं देगी ना। और बल्कि वो पकड़ भी ले तो उसके हाथ से छीन के एक थप्पड़ देगी, है ना। तो ऐसे ही यही स्थिति भगवान नारद जी की है, नारद जी की यही स्थिति है। और हमारे प्रभु माँ है, और माँ कभी अपने बच्चे का भला चाहती है, बुरा नहीं चाहती। तो ऐसे ही भगवान ने क्या किया, अपना हरि रूप दे दिया, वानर का रूप दे दिया, रूप तो दे दिया। अब नारद जी सोच रहे कि वाह वाह भाई मुझे भगवान का रूप मिल गया है। अब भगवान का रूप देख करके तो कोई ऐसी कन्या है नहीं जो भगवान का वर्ण ना करे, तो कंफर्म हो गया अब मुझे कन्या मिल जाएगी। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी ले डूबता है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तो क्या हुआ कि नारद जी यही विचार करके कि भगवान का रूप मिल गया है और जाकर के वहां पर बैठ गए हैं उस दरबार में जहां पर स्वयंवर हो रहा था। अब उस स्वयंवर में देखो जो नारद जी हैं, भगवान ने रूप भी दिया है, लेकिन ये रूप हरि का रूप, वानर रूप नारद जी का किसी को नहीं दिख रहा है। सबको नारद जी के ही रूप में दिख रहे हैं। तो सब नारद जी को नारद जी सोच करके प्रणाम करते हैं। प्रणाम नारद जी। नारद जी सोच रहे हैं शायद भगवान का रूप है इसलिए सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो नारद जी अब पहली पंक्ति में जाकर के पहले ही सिंहासन पर आसन पर बैठ गए। उधर भगवान शिव ने अपने 2 गण भेजे थे, वो गण भी ब्राह्मणों का वेश लेकर के नारद जी के बगल में बैठ गए हैं। जब नारद जी के बगल में बैठ गए हैं और उनको उन 2 शिव गणों को नारद जी हरि के रूप में, वानर के रूप में दिख रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, अरे वाह वाह वाह, अरे भाई तुमने देखा, लगता है कन्या तो इन्हीं को वर्ण करेगी। कन्या तो इन्हीं को वर्ण करेगी भाई। देखो भाई आज तो राम जन्म है, तो राम जन्म में तो थोड़ा सा विलंब
हो ही जाता है, क्योंकि ठाकुर जी आने वाले हैं ना। ये सारे गुब्बारे ठाकुर जी के तो लिए लगे हैं, तो ठाकुर जी का खूब अभी स्वागत करना है। किसी को जल्दी तो नहीं है, मुझे पता है आप सब बहुत भक्त हैं, किसी को जल्दी नहीं है, सब आराम से करके कथा सुनेंगे, क्योंकि घर के काम तो नित्य चलते ही रहते हैं मंदिर में। तो चलिए, अब जब बता ही दिया है कि भाई भगवान आने वाले हैं, तो भगवान को ज़्यादा देर नहीं करवाते हैं। तो नारद जी की खूब प्रशंसा करने लगे हैं, और जब प्रशंसा करने लगे हैं तो नारद जी तो और गोलगप्पा हो गए हैं। अरे वाह, अब तो पक्का हो गया है, और ये नहीं पता कि ये मजाक उड़ा रहे हैं। वो खूब कि भाई ये तो बड़े सुंदर हैं, वो मैया धन्य है जिसने इन्हें जन्म दिया है। अब तो नारद जी और भी फूल गए, नारद जी की खूब प्रशंसा करी है। उधर इतने में क्या हुआ, विश्व मोहिनी आ गई। जैसे ही विश्व मोहिनी आई तो विश्व मोहिनी को नारद जी हरि के वानर के रूप में दिखे, और जो उसने देखा, क्योंकि सबसे पहले ही बैठे थे, आते के साथ ही विश्व मोहिनी ने सोचा कि पता नहीं आज किसका मुंह देख के आई हूँ, इस वानर को देखना पड़ रहा है, और इतना मुंह सपोड़ करके और वहां से क्रोधित होकर के दूसरी पंक्ति में चली गई। अब नारद जी ने सोचा कि लगता है ये कन्या ने मुझे देखा नहीं ठीक से, तो जाकर के पुनः उसी पंक्ति में बैठ गए हैं जिस पंक्ति में वो विश्व मोहिनी गई है, और जाकर के फिर उसके सामने आकर के बैठ गए हैं। विश्व मोहिनी ने कहा कि अपनी सखियों से कोनी मार करके कहा कि अरे भाई कौन इसको लेकर के आया है, जाओ हटाओ इसको, और जाकर के फिर दूसरी पंक्ति में चली गई है। और ऐसा करके इतने में तो हमारे वैकुंठाधिपति नारायण भगवान वहां पर उपस्थित हुए। बोलिए नारायण भगवान की। जैसे ही नारायण भगवान को देखा तो विश्व मोहिनी ने अपने हाथों की सुंदर जयमाला भगवान के गले में डाल दी। बोलिए वैकुंठाधिपति नारायण भगवान की। गले में जयमाला डाल दी, विश्व मोहिनी से विवाह करके भगवान तो चले गए। अब उधर नारद जी ने देखा कि ये सब हुआ क्या, विवाह तो मेरे साथ होने वाला था, पर ये क्या हुआ। जब देखा, और जो वो दोनों विप्र थे ना, भगवान शिव के गण, उन्होंने कहा अरे नारद जी जरा अपना मुख तो देखिए दर्पण में। नारद जी ने कहा क्यों, क्या हुआ मेरे मुख में। बोले नहीं नहीं देखिए तो सही। और जो नारद जी ने देखा, ओहो, ये तो बंदर का रूप दे दिया भगवान ने। तुरंत आग बबूला हो गए, इतना क्रोध, मरियां जाई, देव शाप की मरियां जाई। ऐसा मन में विचार कर लिया कि आज तो मैं भगवान को छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने मेरे से इतना बड़ा विश्वासघात किया है, मेरा इतना अपमान करवाया है, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अरे बहुत मिले होंगे इनको भोले भक्त, पर मैं भोला नहीं हूँ, अब मैं इनको बताऊंगा। और तमतमाते हुए वहां से चले। जब सामने वो दोनों गण आए हैं ना भगवान शिव के, उनको भी श्राप दे दिया, तुमने मेरा उपहास किया ना, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। उन दोनों को भी श्राप दे दिया। उसके बाद फिर मार्ग में जा रहे हैं, बोले अब तो मैं सीधे वैकुंठ जाऊंगा और भगवान को वहीं पर बताऊंगा। देखो जब हमारे सिर पर भी माया होती है ना, और भगवान हमारा भी कोई काम नहीं करते, तो हम भी क्या करते हैं, कोई भगवान भगवान नहीं होता है, सब ढकोसले हैं, कुछ नहीं है, करते हैं ना। ऐसे ही नारद जी भी खूब भगवान को अपशब्द कहते हुए जा रहे हैं। अब भगवान ने सोचा कि भैया ये वैकुंठ तक आएंगे, तो कहीं आते आते मार्ग में इनका क्रोध शांत हो गया तो लीला तो धरी की धरी रह जाएगी। भगवान ने सोचा क्यों नारद जी को इतना कष्ट मिले, चलो मैं ही चलता। अब नारद जी को शांत कर, नारद जी का क्रोध शांत ना हो तो भगवान रथ पे बैठ करके, एक तरफ तो लक्ष्मी जी, दूसरी तरफ वही विष्णु मोहिनी। ओहो, पीछे से भगवान आए हैं, और आते ही भगवान ने नारद जी से कहा क्यों नारद जी कहाँ जा रहे हो तमतमाते हुए। अब आप क्रोधित हो और आपसे कोई ऐसे वचन कहे, और वो भी वही जिसके ऊपर क्रोध है, तो क्या हाल होगा। अब तो नारद जी देखते ही साथ में और भी जैसे अग्नि में घी डल जाता है ना, ऐसे ही तमतमा के बोले अरे जाओ, तुम तो हो ही छलिया हैं, अपनी तो दो करके बैठे हो, मेरी एक भी नहीं होने दी, तुम छलिया हो, तुम कपटी हो, जाओ
तुमने राजकुमार बन करके इस विष्णुमुनि को जीता है ना, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें राजकुमार की देह धारण करनी पड़ेगी, भगवान से और राजकुमार बनना पड़ेगा। 3 श्राप नारद जी ने दिए हैं। कौन कौन सा? पहला तो कहा कि तुम राजकुमार बनोगे, दूसरा कहा कि तुमने ये कपि का रूप लिया है ना मेरा, जो ये कपि का रूप करा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस कपि के रूप में ही तुम्हारे, जब तुम राजकुमार बनोगे तो ये कपि ही तुम्हारी सहायता करेंगे। प्रेम से कहिए जय श्री राम। और तीसरा श्राप बोले, जिस प्रकार से मैं इस कन्या के लिए इतना विचलित हुआ हूँ, इतना तड़पा हूँ, ऐसे ही तुम भी अपनी पत्नी के लिए दर दर भटकोगे और वृक्षों से रोते रोते पूछोगे। तुम्हारा भी उस अपनी पत्नी से विक्षोभ हो जाएगा। भगवान ने इन तीनों श्रापों को अपने सिर माथे रखा और नारद जी जब देखा कि अब थोड़ा नारद जी शांत हो गए, भगवान ने अपनी माया वहां से हटाई। जैसे ही माया हटाई तो ना तो वहां लक्ष्मी जी थी और ना ही वो विष्णु जी। जब भगवान ने माया हटा ली, नारद जी ने देखा, उनको होश आया कि अरे ये मैंने क्या किया, मैंने अपने इष्ट को श्राप दे दिया। हे प्रभु कृपा करो, मेरे श्राप झूठे हो जाएं, वह विफल हो जाए प्रभु। भगवान ने कहा, नारद जी तुमने श्राप नहीं दिया है, ये तो मैंने ही किया है, मेरी ही लीला थी। अब आप जाओ और शंकर जी का नाम लो, शंकर जी के नाम को लेने से आपको शांति मिलेगी। भगवान शिव का नाम लेने के लिए गए हैं मार्ग में, वो 2 गण भी मिले हैं। बोले नारद जी, रोते रोते बोले नारद जी देखो हमें आपने श्राप दे दिया। तो नारद जी बोले, तुम्हें ही नहीं, मैंने तो भगवान को भी श्राप दे दिया, और क्या करता, तुमने मेरा उपहास किया। कोई बात नहीं, चिंता ना करो, तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। तो एक ये तीसरा कारण नारद जी ने श्राप दिया, उस कारण भगवान ने अवतार लिया है। और भैया देखो, चौथा कारण है कि मनु और शत्रुपा जी ने बहुत तपस्या की है, भगवान ने उनको वरण। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कथा को आगे बढ़ाते हैं ना, थोड़े समय का अभाव है। तो बोले कि मनु और शत्रुपा जी ने भगवान का भजन किया, भगवान की तपस्या की, बदले में भगवान ने उनको वरदान दिया कि मैं पुत्र रूप से आपके यहाँ अंश अवतार सहित, अपने अंशों सहित आपके यहाँ जन्म लूंगा। चौथा कारण ये है मनु और शत्रुपा जी का। और 5वां कारण यह है कि प्रताप भानु को भी श्राप दिया था मुनियों ने, और भैया ब्राह्मणों ने श्राप दिया प्रताप भानु को। 5वां कारण ये है। इस कारणवश भगवान को नर रूप लेना पड़ा। अब आइए चलते हैं अयोध्या जी में। अयोध्या के राजा दशरथ हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनकी 3 रानियां हैं, तीनों में से किसी के भी संतान नहीं है। बहुत दुखी हैं कि मेरे संतान नहीं है, चौथापन आ गया है और कोई संतान नहीं हुई अब तक।